अभी आप लोगों का मन शांत नहीं हो पा रहा है, मैं देख रहा हूं। हो गया भैया, टीका लग गया क्या? अब बस अब मत लगाओ। आज भगवान के श्रृंगार हो रहा है तो आप भी गोपियों का श्रृंगार कर रहे हैं, जबकि गोपियां श्रृंगार करके भगवान के पास कैसे गई थी पता है? अभी वर्णन करूंगा, उल्टा पुल्टा। क्योंकि मेरे भगवान को तन की सुंदरता नहीं भाती, मैंने कल बताया था ना। कैसी सुंदरता भाती है जरा बताओ, कुछ ज्ञान लिया कि हम ही सब? जोर से बोलो। हाँ, मन की सुंदरता भाती। वो एक अलग बात है, आज आप लोग शादी में सम्मिलित होने के लिए सुंदर पार्टी वियर कपड़े धारण करके आए, लेकिन मेरे भगवान को मन अत्यधिक प्रिय है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम तन से सुंदर ना दिखें। अरे महाराज, तन मन दोनों सुंदर होना चाहिए, है ना? क्यों? तन से भी सुंदर होना चाहिए और मन से भी सुंदर होना चाहिए। आज मेरे भगवान ने स्वयं अपना सुंदर श्रृंगार किया है हो। और मेरे भगवान तो बड़े छैल छबीले रास रसीले हैं। देखिए कितने सुंदर से आपके सामने बैठे हैं। आज तो ये भी चमक रहे हैं, है ना? प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसे चमक रहे हैं कि एकदम भव्य। और उसी में हमारे दीपा बहन ने देखो चांदी के ठाकुर जी ला के हमको दिए हैं। देखो लड्डू गोपाल जी, ये देखो एकदम गौरवर्ण। आज तो एकदम दूल्हा बन के ही जाएंगे, चमक रहे हैं। तो ये अलग ही प्रभाव दिख रहा है कि भगवान आज एकदम मूड में है। आज भगवान एकदम प्रसन्न है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और आज भगवान अपनी बंसी को लिए और बंसी को लेकर के भगवान बंसी की बड़ाई करते हैं। हे बंसी, मैं तेरी बड़ी सेवा करूं हूं और आज मैं तुझसे कुछ काम चाहता हूं। ये बंसी कौन है पता है? ये बंसी साक्षात मेरे शंकर भगवान है। बंसी का उल्टा शिव होता है। जब मेरे भगवान राम बन करके आए तो ये मेरी बंसी हनुमान, ये मेरे शिव भगवान हनुमान जी बन करके आए, जो दिन रात छाया की तरह मेरे राम के साथ रहते थे। और मेरे वही नारायण जब कृष्ण बन करके आए तो वही मेरे भोले बाबा बंसी बन करके आए। और भगवान बंसी को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते, क्योंकि मेरे नारायण के इष्ट हैं भगवान शिव। और प्यारे, जब तक जीवन में इष्ट की कृपा नहीं होती, वरिष्ठ की कृपा नहीं होती, तब तक व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध। इसलिए जब भी कोई बड़ा कार्य करने के लिए चलें तो अपने इष्ट को प्रणाम करें। अपने से जो वरिष्ठ हैं, जो बड़े हैं, उनको प्रणाम करें। ऐसा करके व्यक्ति कोई कार्य का शुभारंभ करता है तो कार्य सफल जरूर होता है। अतः आज मेरे नारायण, मेरे श्याम अपने उस बंसी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, बंसी मैं तेरी कितनी सेवा करूं? बंसी ने कहा, प्यारे आपने कब मेरी सेवा करी? भगवान कहते हैं, देख बंसी, जब तू थक जाती है ना तो मैं तुझे अपने कमल के पुष्प के जैसे होठों अधरों पर रख करके सुलाता हूं। मान मैं तुझको तकिया लगा रहा हूं। और जब मेरे तेरे छिद्रों पर अपनी उंगली को फिराता हूं तो हे बंसी ऐसा मान मैं तेरे चरण सेवा कर रहा हूं, तेरे चरणों को दबा रहा हूं। और पता है बंसी, जब तुझको बजाते हुए मेरे घुंघराले बाल उड़ते हैं ना तो मान बंसी मैं तुझको पंखा कर रहा हूं। इतना मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और भैया किसी से कुछ पाना हो और उसकी बड़ाई कर दो तो व्यक्ति गदगद हो जाता है। आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, है ना? आदमी चाहता क्या है? प्रेम के बोल ही तो चाहता है। अगर प्रेम की भाषा आपके अंदर है तो आप किसी को भी अपना मुरीद बना सकते हैं। प्यार आए दिन परिवार में
दाम्पत्य जीवन में खटपट होती रहती है, पति देवता कहीं से आए, अगर श्रीमती जी मुस्कुराती हुई मिली और एक लोटा, एक गिलास पानी लेकर के मिली, तो पति का हृदय बाहर से कैसे भी आ रहा हो लड़ झगड़ के, लेकिन घर में ही आकर के शांति हो जाती है ना। और पता लगा बेचारा बाहर मेहनत करके आ रहा है, घर पे आया श्रीमती जी मुंह करके उधर बैठी हैं, और आते ही दुनिया भर की दिन भर की शिकायत सिर पे सुना दिया और मूड खराब हो जाता है। और वही कहीं से आए पति देवता, और श्रीमती जी आए और मुस्कुराते एक गिलास पानी दें और पूछे आप ठीक हैं, तो अच्छा लगता है। या श्रीमती जी बड़े भाव के साथ भोजन बनाएं और पति देवता प्यार से कह दें कि आज तो आप गजब भोजन बना रखे हो। मूल मंत्र है सुखी रहने के, छोटे छोटे मंत्र हैं। परिवार में सुखी रहना है तो कभी कभी अनायास ही बड़ाई कर दो, है? पति पत्नी रोज मोटी होती चली जा रही, कोई बात नहीं, कभी कभी कह दो आज तो आप बड़ी पतली लग रही हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं। क्यों, क्या जा रहा है? अगर एक झूठ बोलने से ही किसी को सुख मिल रहा है तो वही बोल दिया जाए। बोलो, अगर एक सत्य बात कहने से किसी को बुरा लग रहा है, कोई बेचारा आंख से अंधा है और उसे कह दो अंधे यहां, तो बुरा लगेगा ना। ऐसा सच्चाई भी मत बोलो। लेकिन अगर एक झूठ बोल के किसी को जो है आनंद आ रहा है, पाप ना हो रहा हो, हाँ पाप ना हो रहा हो, और उसको बात को बनाकर कह दिया जाए तो उसका एक अलग ही आनंद आता है। एक प्रसंग मुझे याद आता है, एक राजा था, वो एक आंख से अंधा था, एक आंख उसकी फूटी थी, एक आंख से देखता था। एक बार चित्रकारों को बुलाया और कहा जो मेरी सबसे सुंदर छवि बनाएगा उसे मैं 100 असरफियां सोने की उपहार में दूंगा, लेकिन एक शर्त हो, मैं वो मेरी छवि के साथ झूठ नहीं बोलेगा और मैं जैसा हूं वैसा बनाने का प्रयास करेगा। अगर मुझे छवि पसंद आई तो मैं उसे 100 सोने का सरफी उपहार में दूंगा। सब चित्रकार आए, सब ने अपने अपने दिमाग से चित्र को बनाया, जिनमें से 3 छवि छांटी गई। जब राजा के पास 3 छवि पहुंचाई गई तो राजा ने देखा कि एक ने छवि बनाई है, पूरी राजा की छवि ठीक है, लेकिन जो वो एक आंख से अंधा था तो उस फोटो में भी उसको एक आंख से अंधा ही दिखाया गया। तो थी तो सच, लेकिन उसमें राजा अच्छा नहीं लग रहा था, किसकी एक आंख खोटी। जब दूसरी छवि देखा तो उसमें चित्रकार ने बड़ा सुंदर रूप दिया है, उसमें राजा की दोनों आंखें खुली हुई दिखाई हैं। उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजा दोनों आंखों से देख रहा है। तो राजा ने कहा छवि तो सुंदर है लेकिन इसमें झूठ है, क्योंकि मैं अंधा हूं एक आंख से। जब तीसरी छवि को देखा महाराज, गदगद हो गया उसका हृदय, बोला ये हुई ना बात। तीसरी छवि में चित्रकार ने दिखाया था कि राजा घोड़े पर बैठा है और धनुष बाण लेकर के ऐसे एक आंख बंद करके निशाना लगा रहा है। एकदम वीर रस में वो छवि देखा, ऐसे किए हुआ है, मार रहा है। राजा ने कहा ये छवि सुंदर भी है और सत्य भी है, इसको बुला के दान दिया जाए, है ना। तो बात वही है, लेकिन जरा बात को भाव के साथ परोसने का आनंद है? भोजन वही है, लेकिन जरा भाव से बनाने का एक अलग ही आनंद है प्यारे। जीवन वही है, एक पत्नी पति से क्या चाहती है, 2 प्रेम के शब्द ही तो चाहती है कि आज आप
बहुत अच्छा आपने प्रसाद बनाया है ना, या बहुत सुंदर आपके विचार हैं। एक पत्नी भी पति से यही चाहती है और एक पति भी अपनी पत्नी से यही चाहता है और एक भक्त समाज से यही चाहता है प्यारे। तो आज मेरे भगवान प्यार के दो बोल बोल दिए हैं कि हे बांसुरी, हे बंसी, मैं तुझको कितना स्नेह करूं हूं। जैसे बंसी ने अपनी बड़ाई सुनी, आज बंसी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई और बोल दिया प्यारे क्या करना है। तो भगवान ने कहा हे बंसी, आज तू ऐसी तान छेड़ दे कि सारी गोपियां मदमस्त हो जाए। सो भगवान ने बंसी को अपने अधरों पे लिया और ऐसी बंसी बजाई कि गजब की बांसुरी बजती है, वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता न था काम, तीर और कमानों से। जीत होती थी मेरे श्याम की, सिर्फ मुरली की तान। जैसे भगवान की बंसी गोपियों के कानों में गई आवाज उसकी, सो गोपियां जैसे काम कर रही थी वैसे जैसे तैसे अपने काम को निपटा करके भगवान की तरफ भागे। ऐसी बंसी बजी कि भगवान शिव की समाधि भी खुल गई प्यारे। कि वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। किले बीड़ा नारद जी दौड़े, अरे शिव समाधि बिसराई रे। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे। भगवान शिव की भी समाधि खुल गई हो और भगवान भी चल दिए कि जैसे तैसे उल्टे सीधे गोपियां गृह कारज निपटाई। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंशी वट को धाई रे। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे। उल्टा श्रृंगार कर लिया प्यारे। कैसा श्रृंगार किया कि जो आंखों का काजल होना चाहिए उसको तो गाल में लगा लिया, और पैर का महावर हमारे यहाँ बहुत लगाते हैं, ब्रज में अवध में है ना महावर, उसको आंखों में लगा लिया। कि पग में पहुंच कर में पायल और कान में नथली सजाई। नैन महावर दृगयंजन बिंदी कपोल चिपकाई रे। हे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। और एक गोपी भोजन बना रही थी तो उसने उल्टा पुल्टा कर दिया। जिस खीर में चीनी डालना चाहिए था उसमें नमक डाल दिया। कि खीर में नमक, दाल में शक्कर और मक्खन में मिर्चाई। ये तो बनाना, और परोसा कैसे? गौ को साग, पति को भूसा, अरे ऐसी मति बौराई रे। हे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे। सारी गोपियां बौरा गई, पगलाए गई, और जैसे तैसे उल्टे सीधे श्रृंगार करके सारी गोपियां भगवान के पास पहुंची
अरे भगवान देख कर गोपियों को खिलखिला के हंसे। अरे गोपियों, ये तुम श्रृंगार करके आई हो? दर्पण में अपने मुख को देखा है तुम्हारा ये फेशियल कैसा हुआ है? बोले क्या हुआ? बोले कुछ माइंड काम करता है कि नहीं देवी जी? गोपियां कहते हैं हे मेरे बिहारी जी, अगर आप मेरे उल्टे श्रृंगार से ही प्रसन्न होते हैं ना, तो हम रोज ऐसे उल्टे श्रृंगार करके ही आएंगे। पर आप प्रसन्न होने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यारे, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धन के पुजारी धन चाहते हैं, लेकिन हे मेरे बिहारी जी, हम ना खुशी ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। जो आप चाहते हैं मेरे बिहारी जी, वही हम चाहती हैं। अगर आप मेरे उल्टे श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं तो हम प्रतिदिन ऐसे उल्टे श्रृंगार ही करके आएंगे। बोले आपका विवेक काम नहीं किया, आपने उल्टे श्रृंगार कैसे कर लिए? तो गोपियां कहती हैं बिहारी जी, ये सारा आपकी बंशी का ही कमाल तो है। जब आपकी बंशी बजती है ना, तो हम सब पागल हो जाते हैं। मानो गोपियां कहती हैं हे मेरे बिहारी जी, कि घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। श्री राधे सोने की होती तो जाने क्या क्या करती। सोने की होती तो जाने क्या क्या करती। सोने की होती तो जाने क्या क्या करती। सोने की होती जो जाने क्या क्या करती। देखिए, एक गोपी आपके सामने आ गई है, कायल कर जाती है।
दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। देखो छेद है सीने में, देखो छेद है सीने में, फिर भी ये गाती है। ये तो छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। कितना तड़पाती है, इतना तड़पाती है। कितना मुस्काती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस गोपी के लिए एक बार ताली बजाकर किसका हाल करना। बहुत सुंदर भाव। बैठ जाओ, बैठ जाओ। श्री राधे। चलिए गोपी भाव में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान ने कहा वो तो चलो सब ठीक है कि मेरी बंसी से आप पागल हो गए, लेकिन आप किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, ये कहाँ का नियम है कि अर्धरात्रि में कोई पुरुष बंसी बजाए और तुम भागती चली आओ? बोलो, ये उचित थोड़ी ना। क्यों आप लोग आए? भगवान पूछते हैं कि स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, आप किस लिए आई? सारी गोपियां आसन्न रह जाती हैं कि बड़ा छलिया है, बंसी में नाम लेके बुलाता है, और जब हम सब आ जाती हैं तो कहता है आप क्यों आए? भगवान यहाँ पातिव्रत धर्म की शिक्षा देते हैं कि एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ है, कि पति ही तीर्थ व्रत है, अपति ही है स्नान। प्यारे, पति ही सब कुछ है और तुम लोग पर पुरुष के पास आई, ये कहां का नियम है? अब सारी गोपियां फंस गई, अब क्या करें? है ना? उचित बात है कि नहीं? भगवान की शिक्षा देते हैं कि अरे, एक स्त्री को जब उसकी कन्या संज्ञा हो, जब तक वो युवा ना हुई हो, तब तक उसको अपने माता पिता के आदेश में रहना चाहिए। जब तक विवाह ना हुआ रहे तो कन्या को किसके शासन में रहना चाहिए? जरा बोलो। हाँ, पीछे वाले शोर कर रहे हैं, जरा शांत हो जाओ। जब तक शादी ना हुई हो तब तक कन्या को माता पिता के अनुशासन में रहना चाहिए। विवाह के बाद
पति के अनुशासन में रहना चाहिए, और किसी कारणवश पति की मृत्यु हो गई तो उसे अपने पुत्रों के अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि इनका हृदय बड़ा कोमल होता है और कभी भी कोई भी इमोशनल कर देता है। तो अनुशासन बहुत आवश्यक है, इसीलिए कहा देख रेख में रहना चाहिए। तो देवियों, आप लोग क्यों आई? आप तो किसी की पत्नी हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहू है। इसका क्या मतलब हुआ मैंने बंसी बजाई आप भागी चली आई? तो एक सखी बोलती है कि प्रभु आपकी बात ठीक है, लेकिन एक मेरा भी प्रश्न है, अगर आप उत्तर दें तो मैं समझूं, आगे बात बढ़ाऊं। बोले क्या? तो इस गोपी ने कहा प्रभु एक गोपी थी और उसका विवाह हुआ, अपने पति के यहाँ गई, अब पति की बड़ी पूजा करती थी। जब तक पति का पूजन न कर लेती, पति को तिलक न लगा देती, पति को भोजन नहीं करा देती, तब तक स्वयं भोजन नहीं करती थी। पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, पति के सोने के बाद सोती थी और पति के उठने के पहले ही उठ जाती थी। ये पतिव्रता धर्म के नियम का पालन करती थी। बोले अच्छा। बोले लेकिन एक समय की बात, पति को परदेश कमाने के लिए जाना पड़ा व्यापार के कारण। तो पत्नी बोली हे प्राणनाथ, अब आप जा रहे हो, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने भोजन किया कि नहीं किया? और कहीं मैं आपसे पहले भोजन कर लूंगी तो नरक में जाऊंगी। मैं किसकी पूजा करूं, किसको भोग लगाऊं? तो पति ने कहा एक काम करो, मेरी प्रति बना लो। प्रति मीन्स एक फोटो, और तुम रोज फोटो की पूजा करना, रोज फोटो पे भोग लगा कर तब प्रसाद पाना। बोले ठीक है। तो कन्हैया प्रतिदिन वो ऐसा करने लगी, लेकिन एक समय की बात, वो फोटो के सामने अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी और तभी असली पति कमा करके आ गया। अब कन्हैया ये बताओ, पहले वो उस फोटो की पूजा करे या जो असली पति आया उसकी पूजा करे? आप लोग बताओ किसकी पूजा करे? बोलिए, जोर से बोलो जरा। असली वाले की ना? तो भगवान ने भी यही कहा कि अरे जब असली पति आ गया तो नकली फोटो क्या पूजा करो? तो गोपियां बोली हे मेरे बिहारी जी, वही हम भी कहना चाह रहे हैं। ये संसार के पति नकली हैं, ये इस जन्म में मिले हैं, अगले जन्म मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कुछ नहीं पता। लेकिन आप मेरे बिहारी जी, आप तो असली पति आ गए। आप हमारे भी पति हैं, हमारे पति के भी पति हैं, हमारे सासू के भी पति हैं, हमारे ससुर पति हैं, आप तो जगत पति हैं। जब आप आ गए महाराज, की संसार के पतियों से क्या मिलना? कि जा दिन से नंदलाल लला छवि आलियन निहारी ता दिन से गृह काज लोक की लाज बिसारी अरे। बलवीर जुकास कहा कहिए, तन की सुधिना ही संभारी अरे। कि मनमोहन के एक मुस्कान के ऊपर मैं तो लाख पति व्रत वारी अरे। हे मेरे बिहारी जी, मैं तेरी एक मुस्कान के ऊपर लाखों पतियों को वारी जाऊं? हे मेरे बिहारी जी, जब आप आ गए तो संसार के पति से क्या मतलब? इस प्रकार से भगवान की परीक्षा में गोपियां पास भई। अब मेरे बिहारी जी सभी गोपियों के साथ रास करने लगे। रास करते करते गोपियों के हृदय के अंदर अभिमान आ गया कि जो सारे संसार को नचाता है, आज हम उसको नचा रहे हैं।
और ध्यान देना प्यारे, जीवन में जहां अभिमान आता है वहां से मेरे भगवान प्रस्थान कर देते हैं। जीवन में जहां भी ईगो आया वहां से मेरे ठाकुर जी आई गो हो जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान आपके अभिमान का ही भोग लगाते हैं। अगर आपने कभी अपने धन पे अभिमान किया, कभी अपने ज्ञान पे अभिमान किया, कभी अपने तन पे अभिमान किया, तो मेरे बिहारी जी आपके अभिमान को ही तोड़ देते। बोले महाराज कैसे, तो बताऊं। जैसे एग्जाम्पल में समझाऊं, प्रैक्टिकली भगवान अभिमान का भोग कैसे लगाते हैं। जैसे आप हलवाई के यहां गई और आपने 1 किलो लड्डू खरीदा और मैं आपसे रास्ते में मिला और मैंने पूछा देवी जी क्या ले रखे, तो आप क्या कहेंगे? लड्डू। महाराज जी पैसा दे के खरीद के ला रहे हैं। मैं पूछूंगा किसका है, तो आप क्या कहेंगे? महाराज मेरा है, अभी लेके आ रहे हैं। लेकिन आप वही लड्डू ले गए मंदिर में, भगवान को चढ़ाया, पुजारी जी ने भोग लगाया और आपको डिब्बा वापस दे दिया। और मैं पुनः आपको मिला, मैं पूछा देवी जी क्या ले रखी हैं, तो आप क्या कहेंगे? बोलो किसका है? तो भगवान ने क्या खाया? आप लड्डूया को खाया क्या? क्या खाया? भगवान ने आपके मैं को खाया। पहले आप कहती थी ये मेरा है, भगवान उसी को खाया। मैं देखता हूं लोग मंदिर में जाते हैं, वहां ईगो लेके जाते हैं। नहीं नहीं प्यारे, घमंड लेके नहीं जाना है, वहां एकदम शून्य होके जाना है। संसार का मालिक है भगवान, आपके उसको लड्डू को नहीं खाने बैठे हैं। आज महाराज जी उदित भैया बता रहे थे, महाराज जी मंदिर में लोग आते हैं तो जरा सा कुछ मिष्ठान लाएंगे तो सब जगह चढ़ाएंगे, जरा 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 सा। अरे जब आपने गणेश जी को चढ़ा दिया तो गणेश जी का ही हो गया। इसका मतलब नहीं कि वहां से उठाया तो हनुमान जी को लगाया, राम जी को चढ़ाया, दुर्गा जी को चढ़ाया। जब एक जगह भोग लग गया तो बस उन्हीं का हो गया, उनका जूठन दूसरों को नहीं चढ़ाना है ना। मैं देखता हूं कभी कभी ले जाके सीधा लड्डू भगवान के मुख में से लगा देते हैं, चिपका देते हैं, कई कई दिन तक चिपका रहता है। अरे बावलों, मेरे बिहारी जी तुम्हारे इस लड्डू को नहीं खाने के लिए बैठे हैं और तुम्हारे भाव को, आपके प्रसाद को पाते हैं। और एक बात और बताऊं, अगर भगवान खाते होते ना तो आप खिलाते भी ना। कहते कि और एक खर्चा बढ़ रहा रोज का, कौन थाली खिलाए भगवान। ये तो कहो भगवान की दृष्टि पड़ गई, मानो भगवान ने उसको स्वीकार ही कर लिया। प्रेम से कही श्री राधे। तो प्यारे, जीवन में हमें कभी भी किसी भी बात पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे प्यारे, किस बात का अभिमान हो, किस बात का अभिमान। अभी एक सोशल मीडिया पे बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, नहीं कहीं का है। गणेश उत्सव में एक कलाकार हनुमान जी बन करके लीला दिखा रहा है, झांकी दिखा रहा है ना। और झांकी दिखाते दिखाते अचानक गिरा और खत्म हो गया हनुमान जी के रूप। 2 सेकंड पहले वो एक्टर एक्टिंग कर रहा है, 2 सेकंड बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सोचो 2 सेकंड पहले अगर उसके मन में ईगो आता कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं, आर्टिस्ट हूं, तो बेकार ही था ना। जीवन का कुछ नहीं पता, किस घड़ी किस क्षण कौन सी घटना घटित हो जाए। कि महाठगनी ये सांस है, हर पल आए जाए, ये रुक जाए कब किस घड़ी, कोई जान न पाए।
बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाते हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि अगली सांस आएगी भी या स्वयं ब्रह्मा जी भी लिख करके भूल जाते हैं। अरे पागल, तो किस बात पर अभिमान करता? जीवन में हमें किसी बात पर अभिमान नहीं करना चाहिए। आज यही जरा सी गलती हुई, गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया कि जो परम पिता परमात्मा सारे संसार को नचाते हैं, आज हम उसको नचा रहे हैं। इतना आते ही मेरे भगवान किशोरी जी को लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। कि तासां तदंसो भगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान जब अदृश्य हो गए तो सारी गोपियां भगवान को ढूंढने लगी कि मेरे बिहारी जी कहाँ गए। सारी गोपियां भगवान के प्रेम में पागल हो गई, दर दर भटकने लगी। उधर किशोरी जी जब भगवान के साथ गई तो आज कहीं न कहीं किशोरी जी के मन में भाव आ गया कि मेरे बिहारी जी सभी गोपियों से ज्यादा हमको प्रेम करते हैं, ज्यादा ही प्रेम करते हैं। भगवान ने सोचा, लोगों किशोरी जी के भी मन में भाव आ गया। तो भगवान ने सोचा कि रामा अवतार में मैंने किशोरी जी के लिए बहुत रोया है, बहुत रुलाई है मुझे, क्यों न कृष्ण अवतार में इनको भी रुलाया जाए। तो भगवान ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी जरा आप झुके, आप थक गई होंगी, मैं आपको अपने कांधे में बिठा लेता हूं। किशोरी जी जैसा आंखों से ओझल भई, वैसे भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अपने बीच में भगवान को न पा करके विलाप करते हुए किशोरी जी भी वहीं धराशायी हो गई। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजः दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्नधः। हा नाथ, हा रमण, ऐसा करते हुए रोते बिलखते हुए हमारी किशोरी जी भी वहां मूर्छित होकर के यमुना जी के किनारे गिर पड़ी। इधर गोपियां भगवान का अनुसरण करते हुए भगवान को उलाहना दे रही हैं कि हे मेरे बिहारी जी, अगर आपको यूं ही हमें छोड़ करके जाना था तो आपने हमारे साथ रास विलास हास परिहास क्यों किया? यही दिल दिखाना था तो क्यों हमको छोड़ के गए? सारी गोपियां रोती हुई भगवान का अनुसरण करते हुए दर दर भटकती हुई वृंदावन के जंगल में भगवान को पुता पूछ रही हैं। लताओं से, पताओं से, पशु से, पक्षियों से भगवान का पता पूछ रही हैं। सारी गोपियां तुलसी जी के पास गई और कहती हैं, तुलसी, क्या तूने मेरे भगवान को देखा? कि कच्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरणा प्रिय सहत्वाल कुरलय विभत दृश्यस्तेति प्रियोच्युतः। सारी गोपियां हाथ जोड़कर तुलसी जी के पास गई और बोली, हे तुलसी, तुझको मेरे भगवान बहुत प्रेम करते हैं ना? मैंने सुना है कोई कितना, आवाज आ रही है आप लोग बहुत ज्यादा। मैंने सुना है तुलसी, कोई कितना भी प्यारा व्यंजन बना दे, लेकिन अगर तेरा उसमें तुलसी दल ना पड़े तो उसको भगवान स्वीकार ही नहीं करते। और तो शालिग्राम भगवान को बड़ी प्रिय, हर समय उनके ऊपर चढ़ी रहती। तुझको तो नारायण अपना पता बताए होंगे, कहां गए? तुलसी से सारी गोपियां पूछ रही हैं। इतने में पुरवैया हवा चली और तुलसी का पौधा ऐसे ऐसे हिलने लगा।
सारी गोपियां कहती हैं, अरे ये तुलसी हम सब की सौतन है, ये हरदम भगवान से चिपकी रहती है, ये भगवान का पता बताने वाली नहीं है। तुलसी को कोसती हुई सारी गोपियां यमुना जी के किनारे गई तो क्या देखती हैं, वहां हमारी राधा रानी भी अचेता अवस्था में पड़ी है। एकदम अचेता अवस्था में पड़ी हैं। हाथ का सहारा देकर गोपियों ने किशोरी जी को उठाया। जैसे चैतन्य हुई वैसे किशोरी जी भी भगवान को याद कर करके रोने लगी। सारी गोपियां रो रही हैं, गोपियों के साथ किशोरी जी रो रही हैं। यहाँ रो रो करके भगवान को गा गा करके याद कर रही हैं। इसे कहते हैं गोपी गीत। क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर कनक मंजरी छंद है। सुखदेव जी गोपी गीत मानो गाते हुए कितना सुंदर कह रहे हैं। सारी गोपियां रोए भी जा रही हैं और भगवान को याद कर करके गोपी गीत भी गाए जा रहे हैं। वैसे तो 19 श्लोक में गोपी गीत है, समय का अभाव है। आइए एक या दो श्लोकों में गोपी गीत का अनुसरण करें। बड़ा सुंदर भाव। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शशदत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुता विका
प्यारी गोपियां भगवान को याद कर करके रोए जा रही हैं, गाए जा रही हैं। मानो भगवान को कहती हैं, हे प्रभु, आप केवल नंद के लाला नहीं हैं, आप केवल यशोदा के लाला नहीं हैं, अपितु आप हम सब गोपियों की अंतरात्मा हैं। हे मेरे बिहारी जी, तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी अमृत कथा हमारे तपते हुए जीवन में अमृत प्रदान करने वाले हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। प्यारे भगवान को यूं ही नहीं पाया जाता। भगवान को पाने के लिए एकदम अपने आप को भगवान में मिला दिया जाता है। प्रेम न धरती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। आप सोचें कि प्रेम को जाके खरीद लेंगे या धरती से पैदा कर लेंगे, तो प्यारे प्रेम धरती से नहीं पैदा होता। प्रेम तो हृदय से निकलता है, जैसे गोपियों के हृदय से निकल रहा है। जिस प्रकार से मीरा ने भगवान से प्रेम किया, मीरा जी कहती थी, हे मेरे बिहारी जी, जब मैं संसार में भजन करती हूं मेरा मन नहीं लगता। संसार वाले अनेकानेक विघ्न डालते हैं। एक दिन किशोरी जी और मेरे बांके बिहारी जी के ध्यान में मीरा जी भगवान का भजन कर रही थी। इतने में एक कौआ कांव 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 कर रहा था, विघ्न डाल रहा था। तो मीरा जी ने कहा, हे कौवे, कि काट कले जा मैं धरूं, अरे कागा तू ले जाए, जा देशा मोरा पिया बसे, वो देखे तू खा। जा देशा मोरा पिया बसे, वो देखे तू खा। हे कागा, मैं तुझको अपने कलेजा दे दूं और तू ले जा वृंदावन, और बिहारी जी के सामने मेरे कलेजे को खाना। अगर उस समय भी मेरे बिहारी जी की दृष्टि मेरे इस कलेजे पे पड़ गई तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी, कृतार्थ हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि की झलक ही तो पानी है। और कहती थी मीरा जी कि कागा सब तन खाइयो, अरे चुन चुन मेरो मांस रे, पर दो नामत खाइयो, मेरे प्रभु दर्श की आस। कि दो नामत खाइयो, ये प्रभु दर्श की आस। प्यारे, निस्वार्थ प्रेम ऐसा होता है जहां पर भक्त अपने मोक्ष की भी कामना नहीं चाहता। स्वार्थी लोग तो बहुत मिल जाएंगे संसार में। स्वार्थी लोग कैसा प्रेम करते हैं, तुम हमको प्रेम करोगे तो हम तुमसे प्यार करेंगे, ये हो गया स्वार्थ। लेकिन निस्वार्थ भाव कैसा होता है पता है? जैसे गोपियां भगवान से कर रही हैं। ये दूर की बात मैं नहीं बता रहा हूं, अभी की बात है। विवेकानंद जी का नाम आप लोग जानते होंगे, है ना? इनके गुरुदेव जी थे रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने काली जी को प्रकट किया था महाराज। और काली मैया से रोज वार्तालाप उनकी होती थी, रोज मां भगवती बात करती थी उनसे। एक दिन विवेकानंद जी का नाम पहले नरेंद्र था। एक दिन विवेकानंद जी गुरुदेव जी के पास काशी में गए
और गुरुदेव जी का वस्त्र लेकर के गंगा जी किनारे बैठे थे और गुरुदेव जी गंगा स्नान कर रहे थे। तो छोटा सा बालक नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव जी आप काली माँ का दर्शन करते हैं, आप काली माँ से बात करते हैं, क्या आप हमें भी काली माँ का दर्शन करा सकते हैं? बोले कराएंगे ना। बोले कैसे होगा दर्शन? बोले अंदर आ जाओ। नरेंद्र बालक को गंगा जी में बुलाया और ऐसे गर्दन को पकड़ा, पानी में डुबा दिया और नरेंद्र डूबा रहा। कुछ समय पश्चात तड़पने लगा, उसके प्राण जाने को हो गए, छटपटाने लगा, व्याकुल हो गया, प्राण अब निकले कि तब तुरंत गुरुदेव जी ने उसके गर्दन को पकड़ के बाहर निकाला। कुछ क्षण के बाद जब उसकी सांस स्थिर भई तो गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव जी मैंने कोई अपराध तो नहीं किया था, मैंने केवल आपसे यही किया था कि माँ भगवती का दर्शन कैसे होगा, मुझे भी दर्शन कराइए। तो गुरुदेव ने कहा कि जिस प्रकार से तू आज पानी में डूबकर अपने जीवन के लिए तड़प रहा था, जितनी तेरे अंदर व्याकुलता थी, जितनी छटपटाहट थी, जितनी तड़प थी, इतनी व्याकुलता, इतनी तड़प जिस दिन तेरी बिहारी जी के प्रति हो जाएगी, उस दिन भगवान तुझको आकर के दर्शन दे देंगे। प्यारे, जब तक जीवन में भगवान के प्रति बेकरारी नहीं आएगी, जब तक भगवान प्रति प्रेम नहीं जागृत होगा, तब तक भगवान आने वाले नहीं हैं, भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। आज गोपियां भगवान के प्रेम में तड़पड़ा रही हैं, व्याकुल हैं, रो रही हैं और रो रो करके भगवान को याद कर रही हैं। प्यारे, कि दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, 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 आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए।
अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए। कि दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। सारी गोपियां भगवान को याद कर करके रोए जा रहे हैं, याद कर करके रो रही हैं। प्यारे रोना है तो परमात्मा के लिए रोया जाया। इस संसार के लोग तो बड़े स्वार्थी हैं, संसार के लोग बड़े स्वार्थी, मैंने कल ही बताया, इतने स्वार्थी हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझाऊं, प्रैक्टिकली समझाऊं कि जब आपसे काम रहेगा तो आपको तो पता नहीं कितना ऊंचा सम्मान देंगे, लेकिन जब काम निकल जाएगा तो कोई महत्व नहीं देते। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसा अमीर गरीब होता है, उस प्रकार से संसार के लोग उससे स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम करते हैं, जैसा छोटा बड़ा होता है। जैसे अब आपको मैं समझाऊं सरल करके। अच्छा आप बताओ, अगर आप चाय पी रहे हो और उसमें मक्खी गिर जाए, गरम चाय हो मक्खी गिर जाए, तो चाय पियोगे या फेंक दोगे? कितने लोग फेंकोगे? जरा हाथ उठाओ सब। और अगर 2 किलो घी गरम कर रहे हो, देसी घी, उसमें मक्खी गिर जाए तो देसी घी फेंकोगे या मक्खी फेंकोगे? बोलिए। मक्खी फेंकेंगे ना। ये है स्वार्थ दुनिया। इससे सरल करके हम और ज्यादा नहीं समझा सकते। ये संसार का स्वार्थ है। इससे आप अंदाजा लगाइए, इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम कितने बड़े स्वार्थी हैं। कि स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि की है यह रीति। संसार में सब स्वार्थी हैं। अगर जीवन में कोई निस्वार्थ प्रेम करता है तो पहला दर्जा मां का होता है। एक मां, दूसरा परमात्मा। अगर तीसरा आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रहा है ना, तो मेरा मानना है उसे भगवान समझना चाहिए और उसका बड़ा मान सम्मान करना चाहिए। अगर कोई तीसरा निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम कर रहा है तो वो भगवान से कम नहीं है धरती पे। लेकिन प्यारे, अधिकतर संसार में लोग स्वार्थी ही मिलते हैं। आज सारी गोपियां निस्वार्थ भाव से उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करती जा रही हैं, खूब रो रही हैं। इतना रोई हैं, इतना रोई हैं कि सारा घमंड उनका आंसू के रूप में बह गया है। एकदम जब निर्मल मन हो गया तो प्यारे, जब हृदय निर्मल हो जाता है तो भगवान को आने में देर नहीं लगती। अब की बार भगवान अकेले नहीं, अपितु जितनी गोपियां हैं भगवान उतना रूप लेकर के एक साथ प्रकट हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि तासांबिर भुच्छौरी अस्मै मान मुखाम्बुजः पीतांबराधरः सृग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथः। जितनी गोपियां भगवान उतना रूप लेकर के वहां प्रकट हो गए। इस बार गोपियों के साथ भगवान ने रास नहीं किया, अपितु इस बार महारास किया। प्रेम से श्री राधे
इस बार महाराज में भगवान सबके साथ झूमे हैं। आप लोगों को भी आलस्य आ रहा है, जरा एक बार झूमिए ताली बजा करके। और मेरे बिहारी के साथ आप लोग महाराज करें झूमते हुए भाव के साथ। दीवानी में श्याम की राधा कृष्ण नाम की। सारी गोपियां भाव के साथ नृत्य कर रही हैं और जो भी गोपी भाव हृदय धारण के भाव के साथ नाचेंगे।